हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। तो बॉब उठ गया है और मैं तो उठ ही चुकी हूँ। बकेट भर रही थी मैं, तो देखो ऊपर आके बैठ गया है कमोड में। पता नहीं, सब मज़ा आता है भाई पानी देखने में, तो मैं भी फिर हटाती नहीं हूँ, बैठा रहने दो। तो जब बकेट पूरा भर जाएगा ना, तो वो खुद ही उठ जाएगा ये यहाँ से। तो मुझे कमेंट आ रहा था काफ़ी टाइम से कि बॉब की ग्रूमिंग का वीडियो बनाओ, तो मुझे टाइम नहीं मिला बहुत दिन से। वैसे मैं ग्रूमिंग तो करती रहती हूँ, इनकी आँख वाँख साफ भी करती हूँ, हेयर कट करती हूँ इनके। लेकिन आज मैं इसका पूरा करूँगी, आई से लेके पूरा इसका जो भी है हेयर का, और इसके वो बात भी दूंगी। काफ़ी टाइम हो गया इसको, मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया इसको। नहलाया भी नहीं है क्योंकि बारिश में ना मैंने नहलाया नहीं, ह्यूमिडिटी भी रहती है इसलिए। तो कल मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी। आज तो मैं इसको नहलाऊँगी अच्छे से। और बैठा हुआ है अभी, से पता नहीं है आज ये नहाएगा। वैसे नहाने में इसे कोई दिक्कत नहीं होती, परेशान नहीं करते मुझे, बस ये मुझे ना अच्छे से सुखाने नहीं देता। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि कैट्स को नहलाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, आपने अब इंडोर रख लिया है तो आपको नहलाना चाहिए। इनको ज़रूरत होती है, इतनी ग्रूमिंग नहीं करते। अब बॉब है ना, बिल्कुल भी ग्रूमिंग नहीं करता खुद को, तो इसको मुझे ही साफ़ करना पड़ता है ज़्यादा। रस्टी देखो खुद से साफ़ रहता है, तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको ज़रूरत है तो मैं करती हूँ इसको साफ़ सफाई। और दूसरी बात होती है ना कि बाहर की कैट जो होती है ना, वो सनलाइट के एक्सपोजर में ज़्यादा होती है, तो उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये सन के एक्सपोजर में भी इतने नहीं होते, तो इनके स्पोर्स जो होते हैं ना, इनके बालों में स्टक हो जाते हैं। और ये देखो आ गया ये बाहर और सो गया दोबारा, चुपचाप बैठा हुआ देखो। कभी कभी ऐसे लगता है इसकी शक्ल देख के गुस्से में होगा। प्यारा लग रहा ना ये। आजकल मैं कहीं नहीं जाने दे रही इसको। नो रस्टी, नो 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 नो। मैंने कैट ट्री रखा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने सोचा ना थोड़ा जगह हो जाएगी इनके लिए। साइड में था तो मैंने इधर कर दिया, एक साइड इनका कर दिया पूरा स्पेस और एक साइड मेरा, ताकि इनको खेलने के लिए थोड़ा सही रहना है। भागते बहुत हैं दोनों के दोनों। और उसको देख रही है ऊपर। पूरा इस कैट ट्री का पूरा यूज़ करते हैं ये, तो जब तक पूरा ख़राब नहीं होगा तभी फेंकूँगी मैं इसको ऊपर से। तो थोड़ा बहुत इन्होंने कर दिया इसका काम ऐसे ही। 2 साल हो गए इसको, काफ़ी चल गया यार ये। और काफ़ी यूज़ भी करते हैं इसको ना ये दोनों के दोनों। बॉब नहीं यूज़ करता, पता नहीं अब क्या है उसका, पहले भी यूज़ नहीं करता था वो। ये देखो खेल कैसे रहे। बॉब अपना मस्त पानी वानी पीता रहेगा, उनको कोई मतलब नहीं है उससे, देखता भी नहीं है उनकी तरफ। रस्टी रस्टी ना पता नहीं नई नई चीज़ें ढूंढता रहता है, और आजकल ये बहुत ज़्यादा टेरिटरी मार्क कर रहा है इधर उधर कहीं भी देखो। पता नहीं क्यों छोटी छोटी चीज़ों में भी। बॉब नहीं करता ऐसा। तो सारी कैट्स का अलग होता है, बोलते हैं ना कि टेरिटरी मार्क करते हैं, ये करते हैं वो करता है। जैसे बॉब है वो नहीं कर रहा है बिल्कुल भी नहीं, तो मैं उससे कोई परेशानी नहीं हो रही है मुझे उससे, तो मैं उसको न्यूटन नहीं करवाने वाली। ये देखो इन दोनों को, इसकी शक्ल देखो। रस्ट एकदम एक्टिव रहता है, और उसको भी देखना। अब दोनों के दोनों ना ऐसे बहुत तेज तेज कूदते हैं एकदम ना, डर भी नहीं लगता इनको। मेरे ऊपर कूद जाते हैं, बॉब के ऊपर कूद जाते हैं, दिन भर यही काम रहता है इनका। बहुत एक्टिव है, पता नहीं क्यों एक्टिव है यार इतना। तो बहुत सारे लोग ना मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आपकी कैट ना बहुत एक्टिव है ना। तो बात यह है कि शायद ये इसलिए एक्टिव है कि मे बी इनको पार्टनर मिला हुआ है खेलने के लिए। क्या होता है, एक कैट होती है ना तो बहुत सुस्त होती है, मैंने नोट की है ये चीज़। अगर 2 होते हैं ना फिर भी वो एक्टिव होते हैं। और दूसरा इनकी डाइट, इनको मैं एकदम बैलेंस डाइट देती हूँ, ज़्यादा भी नहीं देती खाने को, ठीक ठाक खाते हैं ये। और जैसे बॉयल चिकन वगैरह, बॉयल फिश ये भी देती हूँ साथ में मैं। और ज़्यादा इनको क्रीमी ट्रीट इतना नहीं देती, खिलाती हूँ मैं इनको कभी कभी, जैसे हफ्ते में या 4 दिन में खिला दिया, जब कभी बाहर जाती हूँ इधर उधर तो मैं खिलाती हूँ इनको ज़्यादा। मतलब कोशिश करती हूँ कि इनको हेल्दी खाना दूँ। और बाकी पैकेट फूड ही देती हूँ नॉर्मल सा इनको, ड्राई भी देती हूँ वेट भी देती हूँ। ऐसे नहीं कि ड्राई नहीं देती, ड्राई भी देती हूँ इनको, ड्राई ज़्यादा देती हूँ, वेट थोड़ा कम देती हूँ। उसके साथ में इनको बॉयल चिकन भी देती हूँ। तो यही इनकी डाइट है। और जितना ज़्यादा हो सके इनको थोड़ा सा, जैसे बॉयल चिकन वगैरह देते हैं तो बहुत सारे लोग ना उसमें पोटैटोज़ डाल देते हैं, पम्पकिन डालते हैं। डालना चाहिए लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत थोड़ा सा डालना होता है, ज़्यादा नहीं डालना होता। तो ये देखो आ गई है, थप्पड़ मारा उसे।
और मुंह कैसे खुला हुआ है उसका, देख रहे हो। ये तो इतना भागा दौड़ी करेंगे ना तो थकान तो होगी इनको। सही रहता है, ये खेलते हैं उसके बाद ही सो जाते हैं आराम से, परेशान नहीं करते। तो अब मैं ना इनको ना थोड़ी सी ट्रीट दे रही हूँ। रेस्टू आजा, रेस्टू आजा, ट्रीट कौन खाएगा तो? कौन खाएगा ट्रीट? रस्टी? बताओ, रस्टी को कोई मतलब नहीं है ट्रीट से, और इन दोनों को देखो। और सोचती है हाथ ही पकड़ लूँ, है ना। ओ वो बच्चू भाई बच्चू। और आराम से बेटा, आराम से आराम से आराम से। अच्छा, 1 मिनट रुको। तुम बोल रही तुम किसको बोला? हम्म? गुस्सा हो जाता, गुस्सा। चुप कर। पिछले बार भी मैंने इनको टैबलेट दी थी तो इन्होंने खा ली थी, तो इसका ना थोड़ा टैबलेट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था। तो देखो एकदम से भाग गया, ये बाहर निकाले गए। थोड़ा निकालती हैं कैट्स, लेकिन मैं पूरा ट्राई करती हूँ इन्हें खिलाने का। वैसे सिरप ही देती थी मैं, तो पिछले टाइम भी मैंने इन्हें टैबलेट दी थी, वो तो इन्होंने ईज़िली खा लिया था। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो अब मैं कोई नहीं, अब खिला लेती हूँ जैसे तैसे। तो बॉब तो सारा बाहर निकालने की कोशिश करता है, जैसे चला भी गया ना तो पूरा मुंह से निकाल देता है बाहर। और ये देखो, इसको इसको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। देखो कोशिश तो कर रहा था निकालने की, पर चली गई अंदर। तो डिवॉर्मिंग में वैसे 2 महीने में या 3 महीने, मतलब 2 से 3 महीने के बीच में मैं कर लेती हूँ कभी भी जब मुझे टाइम मिलता है। और करनी चाहिए आपको, जो एडल्ट कैट होती है 3 महीने में कम से कम आपको डिवॉर्मिंग करनी है इनकी। सिरप भी दे सकते हैं और टैबलेट भी दे सकते हैं। मुझे तो सिरप ऐसे ज़्यादा ईज लगता है। टैबलेट मैंने पिछले बार दिया था ना, तो उसका ना शेप सही था, थोड़ा सा पतली सी थी वो। ये वाली थोड़ा ना मोटी थी, तो मुझे दिक्कत सी आई इसको देने में। बाकी इसको देने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। और इसको मैं सिरप दूंगी, तो सिरप देने से पहले अच्छे से शेक कर लेना है, और फिर इसको इसके वेट के हिसाब से देना है। तो इसका वेट तो इतना है नहीं वैसे, जैसे 1 kg की है तो ½ ml देना है। ये देखो, बस पी गई है। इसका तो पूरा चला गया अंदर। सिरप का ये है कि एकदम चला जाता है अंदर, बाहर नहीं निकल पाता। टैबलेट ये निकाल देते हैं बाहर। बाकी आप खाने में भी दे सकते हैं आराम से मिक्स करके। बेटी अल्ले दीवान कर ली ना।